अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके और मेरे पसंदीदा फल, जिसको फलों का बादशाह भी कहते हैं, और उसको हम आम या मैंगो या फिर मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल का उसका जो नाम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। तो इन नामों से हम इसको जानते हैं। बड़ा मशहूर ये फल है, पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर फल है, और हमारे इलाकों में तो ख़ुसूसी तौर पे इसलिए कि पाकिस्तान का जो जनूबी इलाका है और फिर जिसमें सिंध का इलाका है, वहाँ पे दुनिया के बेहतरीन जो आम हैं वो पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो, और जो मोटापा का शिकार लोग हैं, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए जो आम का इस्तेमाल है वो किस हद तक बेहतर है या नुकसानदेह है, और क्या वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं कि जो एक आम होता है, एक एवरेज अगर हम साइज़ के आम की बात करें तो उसमें जो कैलोरीज़ होती हैं वो 336 ग्राम का आप साइज़ देख लें, और इसमें जो कैलोरीज़ होती हैं वो 201 कैलोरीज़ हैं। अब ये जो 201 कैलोरीज़ हैं, ये किसी भी एक फल में अगर पाई जाएं तो ये, इसको हम कहते हैं, ये ज़्यादा मिकदार की कैलोरीज़ हैं। तो इसलिए वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा हो तो उनको बहुत ज़्यादा मोहतात होना होता है, क्योंकि जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनको हमेशा अपने पूरा दिन की जो कैलोरीज़ हैं उनके हिसाब से ही एडजस्ट करना पड़ेगा मैंगो को। तो कैलोरीज़ हैं इसके, एक एवरेज साइज़ का जो मैंगो है 336 ग्राम का, उसके अंदर कैलोरीज़ हैं 201। इसी तरह से अगर हम देखें तो फैट्स उसमें बहुत कम है, 1.3 ग्राम है। प्रोटीन भी बहुत कम है जो कि 2.8 ग्राम्स है। इसका आगे जाके जिक्र आएगा कि इस पर हमने कैसे काबू डालना है इस सूरत हाल पे कि जब किसी फल के अंदर फैट्स और प्रोटीन कम हो। लेकिन इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अच्छी खासी हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स 50 ग्राम्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें कार्बोहाइड्रेट्स को, तो इसमें जो फाइबर है, डाइटरी फाइबर, वो 5 ग्राम है, जो बड़ा अच्छा है। ये क्वांटिटी बड़ी अच्छी है ख़ास तौर पे। अब वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, जिनको कब्ज़ रहती है, उनको ये समझना चाहिए कि जो मैंगो है, क्योंकि इसके अंदर 5 ग्राम के करीब डाइटरी फाइबर है, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी फ़ायदे की हो सकती है। और फाइबर का आगे भी मज़ीद फ़ायदा इस पे हम जिक्र करेंगे। और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो होता है, लेकिन जो शुगर है इसमें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 50 ग्राम, इसमें जो डाइटरी फाइबर था वो 5 ग्राम, और शुगर इसके अंदर बनती है 46 ग्राम। और यही वो वजह है कि ये वीडियो बनाने की, कि क्योंकि इसमें शुगर ज़्यादा है, और इसकी अगर आप दोबारा जायज़ा लें तो फैट्स कम है, प्रोटीन कम है, लेकिन शुगर ज़्यादा है। तो शुगर का सोर्स ज़्यादा होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि क्या उनको ये फल इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसी बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर सोडियम जो है वो सिर्फ 3.4 मिलीग्राम है, लेकिन इसके अंदर जो पोटेशियम है वो 564 मिलीग्राम है। वो लोग जिनमें पोटेशियम की कमी होती है उनके लिए ये बेहतरीन फल है, लेकिन वो लोग जिनको गुर्दों का मसला होता है उनको मोहतात रहना पड़ेगा आम को खाते हुए, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम का सोर्स काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से वो लोग जो पेशाब आवर दवाइयाँ खाते हैं, जैसे फ्रोजेमाइड है, तो वो क्योंकि पोटेशियम को कम करती हैं, तो वो अपने लेवल को बरकरार रखने के लिए आम का सहारा ले सकते हैं। अब हम आते हैं बहुत अहम चीज़ की तरफ कि आम के अंदर जो वाइटामिन होते हैं वो कितनी क्वांटिटी में होते हैं। देखें, विटामिन सी का ये बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, यानी 203%। फीसद से क्या मुराद है कि अगर हमें एक दिन के अंदर फ़र्ज़ करें कि 2000 कैलोरीज चाहिए एक दिन के अंदर, तो उसका जो 203% है विटामिन सी की क्वांटिटी जो है वो हमें मिल जाएगी, या वो जो विटामिन की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी हमें विटामिन सी से। ये बहुत बड़ा सोर्स है, और विटामिन सी क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट है तो ये बहुत मुफीद है हर किस्म के लोगों के लिए। विटामिन सी के बाद बारी आती है विटामिन B6 की, वो इसके अंदर 20% है। विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। वो तमाम लोग जिनको टीबी की दवाई दी जाती है, तो उनको टीबी की दवाई के साथ विटामिन B6 भी दिया जाता है, क्योंकि ये आपके ब्रेन के लिए, आपकी नर्व्स के लिए, आपके आसाब के लिए, और आपकी जो पेरिफेरल नर्व्स या आसाब होती हैं उनके इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है मेलानिन शीट की, उसको बचाने के लिए विटामिन B6 की बहुत अहमियत है। तो ये भी मैंगो के अंदर अच्छा खासा है। इसी तरह से जो मैग्नीशियम है वो 8% है, इसके अंदर कैल्शियम 3% है, आयरन जो है 1% है, और इसके अंदर जो विटामिन डी 0 है, यानी ये ज़हन में रखें कि इसके अंदर विटामिन डी 0 है। तो जो आम है, जो फलों का बादशाह है, जिसका सीज़न आ गया है, जो अब आपको हर तरफ मार्केट में नज़र आएगा, उसके अंदर शुगर ज़्यादा है, उसके अंदर डाइटरी फाइबर ज़्यादा है, उसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा है, उसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। अब यहाँ से हम जाते हैं उस बात की तरफ कि क्या शुगर के जो मरीज़ हैं उनको मैंगोज़ या जो आम है वो खाने चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में बात करते हुए
तो सबसे पहले हम ये जायज़ा ले लेते हैं कि हमने पहले भी बात की है मैंने अपनी वीडियोस में कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होती है कि जब भी आप कोई खुराक खाएं, कोई फल खाएं, कोई सब्ज़ी खाएं, तो कितना जल्दी वो आपके खून के अंदर शुगर को बढ़ा सकता है, इस सलाहियत को हम कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। इसको हम 0 से 100 तक लेते हैं। 0 का मतलब है वो बिल्कुल भी शुगर को नहीं बढ़ाएगा। 100 का मतलब है कि आप जैसे चीनी खाते हैं, तो जैसे चीनी खाते हैं तो आपकी शुगर ऊपर जाती है खून के अंदर, तो वो 100 उसकी होती है। तो बाकी चीज़ें इसके दरमियान आती हैं। किसी भी खाने वाली चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब 55 से नीचे होगा तो वो एक अच्छी चीज़ समझी जाती है, 55 और 70 के दरमियान होगा तो वो दरमियाने दर्जे की अच्छी चीज़ समझी जाती है शुगर के मरीज़ों के लिए। और अगर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 70 से ज़्यादा होगा, 70 और 100 के दरमियान, तो शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनके लिए वो एक बुरी चीज़ समझी जाती है। तो जो मैंगो है, जो आम है, जो फलों का बादशाह है, इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 51। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ी सा हौसला पैदा होना चाहिए शुगर के मरीज़ों को कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक अच्छी जो कैटेगरी है उसके अंदर आता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग एतराज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर तो शुगर बहुत ज़्यादा है, 50 ग्राम है, इसके अंदर तो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर यानी इसमें 46 ग्राम है और कार्बोहाइड्रेट 50 ग्राम है, और वो इसका मेन सोर्स है एनर्जी का। तो इसका फिर क्या हाल है? इसका दोस्तों फिर 2 हल हैं इसके। लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि कुदरती तौर पर, क्योंकि जो डाइटरी फाइबर है वो आम के अंदर 5 ग्राम है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और जब भी किसी भी फल के अंदर, किसी खुराक के अंदर फाइबर ज़्यादा होगा और उसमें फ़र्ज़ करें कि शुगर भी ज़्यादा है, तो वो उस शुगर को, वो जो फाइबर है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में जाने देगा। तो शुगर का वो जो मनफी असर है उसको वो ज़ायल करने की कोशिश करेगा, ताकि वो फाइबर उसको स्लोली आपके खून में जाने देगा। जब वो आपके खून में वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा मसला आपके लिए नहीं बनाएगा। एक तो ये कुदरती तौर पर बात आपने याद रखनी है। और दूसरा, जब शुगर हमारे जिस्म में बढ़ती है तो हमारे जिस्म में जो स्ट्रेस आता है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे पैंक्रियास के ऊपर, तो उसी वक्त में विटामिन सी 203% है आम के अंदर। तो वो जो विटामिन सी है वो क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट है कुदरती, तो वो आपको उस स्ट्रेस से, जो शुगर के अचानक बढ़ने की वजह से अगर किसी में भी हो भी सकता है, तो वो बचाता है। अब हम चाहते हैं कि अगर आपका दिल भी बहुत ज़्यादा है कि आपने आम खाने हैं और उसी वक्त में आप चाहते हैं कि शुगर के मरीज़ के तौर पर आपको उसका किसी भी किस्म का नुकसान भी ना हो, तो इसके 2 तरीके हैं। पहले है पोर्शन साइज, कि आप देखें कि कोई भी चीज़ जो होती है अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप वो नहीं खाएंगे, बल्कि आपने फिर उसको देखना है कि आपने खाना कितना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं सर्विंग साइज। अक्सर आप बिस्किट्स का पैकेट लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कैलोरीज का, और फिर लिखा होता है कि सर्विंग साइज। जैसे एक फ़र्ज़ करें कि 12 बिस्किट्स हैं एक बड़े उसमें बार के अंदर, या एक जो आपको मिलता है, लेकिन उसके अंदर लिखा होता है कि सर्विंग साइज़ 3 है। 3 का मतलब है कि चाय के साथ अगर आप 3 लेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें हैं। तो सर्विंग साइज़ का कॉन्सेप्ट शुगर के मरीज़ों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी वो कोई मीठी चीज़ खाएँ, कोई ऐसा फल खाएँ, अगर तो उनका सर्विंग साइज़ के अंदर जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ये 15 ग्राम से नीचे है, तो वो उनके लिए ख़तरनाक नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो मैंगोज़ हैं, अगर आप इनका एक आधा कप आप इसका, यानी कि जो इसकी आपने छिलका उतार दिया, इसको छोटे छोटे पीसेस में किया, एक आधा कप जो होता है वो उसके अंदर 28.5 ग्राम जो है वो मैंगो होता है। अब उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या शुगर है वो है 12.5 ग्राम, जो कि एक सर्विंग साइज़ जो होना चाहिए आपका उससे कम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिन में 1-2 दफ़ा या 2 से 2 या 3 दफ़ा खाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि एक अच्छी क्वालिटी का जो मैंगो है वो आधा जो कप है वो आप लें। एक ये तरीका है। और साथ साथ आपने ये देखना है कि जब आप शुरू करते हैं इस तरह की कोई भी चीज़ खाना, तो उसके बाद अपनी शुगर को मॉनिटर करें। अगर तो आपकी शुगर ज़्यादा बढ़ती है तो सर्विंग साइज़ को थोड़ा सा कम कर दें, और अगर आपकी शुगर ठीक रहती है तो सर्विंग साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दें। और इसी तरह दिन में आपने 1 दफ़ा खाना है, 2 दफ़ा खाना है, 3 दफ़ा खाना है, वो भी 1 या 2 हफ्ते के अंदर जब आप अपनी शुगर को मॉनिटर करेंगे और वो चीज़ शामिल करेंगे अपनी खुराक में, तो आपको 2 हफ्ते के बाद ये समझ आ जाएगी कि आपने रोज़ाना आप कितना साइज़ खा सकते हैं, आपका सर्विंग साइज़ कितना होना चाहिए, और आप दिन में कितनी दफ़ा ले सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। और दूसरा, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि क्योंकि इसके अंदर फैट जो होती है वो 1.3 ग्राम्स है और प्रोटीन जो है वो 2.8 ग्राम्स है, यानी ये दोनों ही कम हैं। तो अगर प्रोटीन कम है तो हम एक काम कर सकते हैं कि जब भी हमने मैंगो खाना है तो हम फैट वाली चीज़ और ख़ास तौर पे प्रोटीन वाली चीज़, जैसे
चीज़ होता है यानी पनीर है, या इसी तरह से अंडा है जो प्रोटीन ज़ाहिर है, बॉयल्ड एग है आपके पास, इसी तरह से जो नट्स होती हैं, ये जो बादाम अखरोट हैं, तो आप जो आम का पोर्शन खाएंगे उसके साथ ये भी थोड़ा सा खा लें, अपनी कैलोरीज को देखते हुए, अपनी बाकी चीज़ों को देखते हुए। तो जब आप ये करेंगे तो जो प्रोटीन और फैट है वो शुगर को बहुत जल्द आपके खून में नहीं जाने देगा, और वो भी एक बहुत ज़रूरी अमल होगा कि आपको जो, अगर आपने मैंगो खाना है, ज़ाहिर है सब इंसानों का दिल करता है, शुगर के मरीज़ों का भी दिल करता है, तो वो क्या करेंगे, वो फिर साथ सर्विंग साइज़ के अलावा प्रोटीन को भी शामिल कर लेंगे। जैसे मैंने बताया कि बॉयल्ड एग है या कोई बादाम अखरोट है, तो उससे जो शुगर का एक बुरा असर उनके जिस्म पे हो सकता है और जल्द हो सकता है, तो वो नहीं होगा। ये दो वो काम हैं जो आपको करने चाहिए। लेकिन उसी वक्त में मैं एक बार फिर जिक्र कर दूं कि वो लोग जो मोटापा का शिकार हों उनको थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एवरेज साइज़ का आम है उसके अंदर 201 कैलोरीज होती हैं। आम तौर पे हमें एक दिन में 2000 से 2500 कैलोरीज चाहिए होती हैं, लेकिन जब आप अपना वेट कम कर रहे होते हैं तो कोशिश यही होती है कि 1700 से 2200 कैलोरीज एक दिन में लें। जो भी आप खाएंगे आप कैलोरीज के अंदर जब काउंट करेंगे तो मैंगोज़ को भी आपने काउंट करना है। तो मोटापा का शिकार लोग थोड़ा मोहतात हो सकते हैं, लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं वो मैंगोज़ ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो मैंने एहतियात बताई हैं उनके साथ। कोशिश होगी इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करें, घंटी की जो आपको आवाज़ आई है इस बेल को भी दबा दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई भी वीडियो लगती है किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है, दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।